सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में पीडीएम की साबका हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस पर हुकूमती एतराज की मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी और अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए साबका हुकूमत के बेंच पर एतराज़ात को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया है। जस्टिस एजाज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जजेस पर एतराज़ अदालत पर हमले के मुतादिफ है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में पीडीएम की साबका हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस पर हुकूमती एतराज़ात की मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी है। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए साबका हुकूमत के बेंच पर एतराज़ात को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया। जस्टिस एजाज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जजेस पर एतराज़ अदालत पर हमले के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट इस केस का तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। आपको बताएं कि आबिद ज़ुबैरी ने इसको चैलेंज किया था। इस केस की 2 समातें हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया है और तफसीली फैसला अब से कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस पर हुकूमती एतराज़ की मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी है और अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए साबका हुकूमत के बेंच पर एतराज़ात को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जजेस पर एतराज़ अदालत पर हमले के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में पीडीएम की साबका हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से उनका कहना था कि हुकूमत के एतराज़ात को हम मुस्तरद करते हैं। जजेस पर एतराज़ अदालत पर हमले के मुतरादिफ है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से जो वफाकी हुकूमत की जानिब से उठाए गए एतराज़ात थे उसके ऊपर आज मुख्तसर फैसला जारी किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुख्तसर फैसला जो कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने पढ़कर सुनाया, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो फैसला पढ़ा उसमें उन्होंने कहा कि जो जजेस के ऊपर एतराज़ उठाया गया ये एतराज़ अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है। हालांकि हमने देखा कि माजी में भी बेंच के ऊपर एतराज़ात उठाए जाते रहे, लेकिन इस तरह से ऑर्डर में ये जिक्र नहीं किया गया कि किसी बेंच में मौजूद कुछ जजेस के ऊपर एतराज़ उठाना ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है। बुनियादी एतराज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर उस वक्त की वफाकी हुकूमत की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया था कि जो मुबैना ऑडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं इसमें कहीं ना कहीं इन 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का लिंक है। इसलिए इंसाफ के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए ये मुनासिब है कि ये तीनों जजेस इस बेंच में ना बैठें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास की मुबैना ऑडियो सामने आई और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का बिलवास्ता हवाला था। इसी तरह जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के ऊपर भी यही एतराज़ उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना और फिर फैसला महफूज किया गया इस हद तक कि क्या ये 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अलग होंगे या नहीं होंगे, और फिर एक तवील वक्त तक हमने देखा कि ये फैसला महफूज रहा जो कि आज सुनाया गया है। अब बेंच से किसी जज के अलग होने के हवाले से हमारे पास हाल ही में एक मिसाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की है। इस हवाले से जो मिलिट्री कोर्ट्स केस है उसमें जी मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। जहांज़ेब अब्बासी, आपका शुक्रिया।